राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी पर हम देव कैसे बनाते हैं, देव का छापा हमें कहाँ पर बनाना चाहिए, देव को कैसे उठाते हैं, देव उठाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और पूजा के बाद सामग्री का हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि देव हमें कहाँ पर बनाने चाहिए। तो आप अपने घर के आंगन में देव बना सकते हैं, बालकनी में, छत पर या पूजा घर के सामने कहीं भी आप देव बना सकते हैं। बहुत से लोग रसोई घर में देव बनाते हैं। तो अगर आपके घर में नॉनवेज नहीं बनता है तो आप घर की रसोई में देव बना सकते हैं। देव बनाने से पहले जहाँ पर भी आप देव बनाते हैं गंगा जल डालकर अच्छे से पोछा लगा लें। और देव का छापा बनाने के लिए हमको खड़िया या गेरू मिट्टी, जिसे लाल मिट्टी भी बोलते हैं, वो चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने गेरू मिट्टी ली है। तो देखिए, हो सके तो आप दीवार पर देव बनाएं। अगर आप ज़मीन पर देव बना रहे हैं तो ऐसी जगह पर बनाएं जहां पर किसी के पैर उस पर ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए, मैं गेरू मिट्टी से देव बना लूँगी। तो देव के सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो गेरू होता है, जिसको लाल मिट्टी भी बोलते हैं, उसे हम घोल लेंगे। घोलने के बाद हमें देवों को दीवार पर बनाना है। तो पारंपरिक तरीका होता है वह दीवार पर देवों का घर बनाया जाता है। और जो पद चिन्ह होते हैं, पैरों के निशान होते हैं या खुर के निशान होते हैं, वह नीचे ज़मीन पर बनाए जाते हैं। तो देखिए, अगर दीवार पर आप सीधा नहीं बनाना चाहते हैं तो दीवार पर कोई, आप चाहें तो कैलेंडर या लगा लें या टाइल लगा सकते हैं, या कोई पेपर भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पेपर ले लिया है, वाइट कलर का पेपर आता है, 10 रुपये का आता है। गेरू के गोल से इस तरह से देखिए हम देवों का घर बनाएंगे। तो चारों तरफ हम लाइन बना देंगे और बीच में हमें दरवाज़ा छोड़ना है। तो यह डबल लाइन हमें बनानी है। तो देखिए, इस तरीके से डबल लाइन चारों तरफ बना दी है, बीच में हमने दरवाज़ा छोड़ दिया है। ऊपर की तरफ हम मुख बना लेंगे। इसके बाद हम देवों के हाथ बना देंगे। तो देखिए, इस तरह से दोनों साइड में हम देवों के हाथ बना देंगे। इसके बाद घर में शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। तो आप चाहें तो दोनों तरफ स्वास्तिक बना सकते हैं, इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। या आप चाहें तो चारों कोनों में स्वास्तिक बना सकते हैं। जो शुभ चिन्ह होते हैं वे घर में ज़रूर बनाए जाते हैं। घर के अंदर दोनों तरफ इस तरह हम स्वास्तिक बना लेंगे। उसके बाद घर के बीचों बीच हमें देव पुरुष यानी विष्णु भगवान को बनाना है। तो इस तरह से हम एक आकृति देते हुए विष्णु भगवान का शुभ चिन्ह बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, श्री हरि का हमने चित्र बना लिया है बीचों बीच में। उसके बाद हम बैकुंठ के लिए सीढ़ी बना देंगे। फिर हमें दोनों तरफ हमने स्वास्तिक बना लिया है, बीचों बीच में श्री विष्णु हैं। और उसके बाद हमने बैकुंठ के लिए सीढ़ी हम बना देंगे। उसके बाद हम तुलसी का पौधा बना देंगे। आप चाहें तो चारों कोनों में भी स्वास्तिक बना सकते हैं। तो देखिए, घर के अंदर बस यही चीज़ें हमें बनानी हैं। उसके बाद हम इसे सजा देंगे। आप चाहें तो सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं, या जो भी आपको आता हो उस तरह से आप देवों का घर सजा सकते हैं। तो इस तरह से जिगजैग का पैटर्न देकर मैं इन्हें सजा दूंगी। उसके बाद हम इसके अंदर एक डॉट डॉट बना देंगे। आप चाहें तो जो भी सुंदर डिज़ाइन आपको बनाना आता है वह आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें देवों का घर बनाना है। आप चाहें तो खड़िया, जिसे सफ़ेद मिट्टी भी बोलते हैं, उससे भी सजा सकते हैं। आपको जिस तरह सुंदर सा आता हो आप उस तरह से देवों का घर सजा लीजिए। उसके बाद हमें नीचे की तरफ आना है, यानी ज़मीन पर हमें क्या बनाना है वह देख लेते हैं। तो देखिए, देवों का घर बनकर तैयार हो गया है, सुंदर है ना। अब हम नीचे आएंगे तो नीचे की तरफ हमें घर में जितने भी सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाने हैं। देखिए, क्रॉस लगा के इस तरह 8 का अंक होता है, ठीक उसी तरह से हमें बनाने हैं। घर के सदस्य जितने हैं सबके पैरों के निशान बनाने होते हैं। आप एक जोड़ा पैर एक्स्ट्रा बना दें आने वाली पीढ़ी के लिए। उसके बाद गाय के खुर बनाए जाते हैं। तो 4 गाय के खुर बनाएंगे। उसके बाद बछड़े के खुर बनाएंगे। तो इस तरह से 2 गाय के और 2 बछड़े के खुर मैंने बना लिए हैं। अब ये जो देवों का घर बनाया है उससे लाइन लगा के नीचे की तरफ हमें लेकर आना है। तो इस तरह से घर में से हमें रास्ता देना होता है। फिर हम चक्री बनाएंगे। तो 7 सर्कल लगा के इस तरह से हम चक्री बना देते हैं। चक्री बनाएंगे तो उसमें 7 सर्कल जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं। चक्री के चारों तरफ हम पंचदेव बना देंगे। तो देखिए, इस तरह से पंचदेव हमने चक्री के चारों तरफ बना लिए हैं। उसके बाद जितने भी घर के दरवाजे होते हैं, बाथरूम को छोड़कर बाकी जितने भी दरवाजे हैं, उन सब की चौखट के दरवाज़ों की जो एंट्री होती है वहाँ पर हमें 5 इस तरह से डॉट लगा देनी है। तो यहाँ पर हम सबके दरवाज़ों पर डॉट लगा देंगे और इस तरह से हम देव बना लेंगे। जब आप देव बनाएंगे तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप देव बनाएं और पूजा करें तो पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ हो तो ज़्यादा शुभ रहता है। अब देखिए, दिन में हम कभी भी देव बना लेंगे। देव उठनी एकादशी के दिन
किसी भी समय आप दिन में देव बना सकते हैं। देव बनाने के बाद दिन में ही इसके ऊपर हम कुछ सामान रखेंगे। तो थोड़े से गेहूं या बाजरा, जो भी अनाज आपके पास हो वो आप रख दें। अनाज हमें रखना है, कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। इसके साथ ही मूली हमें रखनी है, पत्तों के साथ हम मूली रखेंगे। इस सीज़न में जो भी फल आते हैं, जो भी खेती होती है इस सीज़न में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं। तो थोड़े से यहाँ पर मैंने गन्ने रख दिए हैं। उसके बाद अगर आपके पास सिंगाड़े हैं तो सिंगाड़े रख दीजिए, मूंगफली है तो मूंगफली रख सकते हैं, या कोई भी ऋतु फल जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप रख सकते हैं। साथ में यहाँ पर भोग में चूरमा आप रख सकते हैं या कोई मिठाई रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेब रख दिया है, चूरमा रख दिया है। आपके पास घर में जो भोग बनाया जाता हो वो आप रख लीजिए। चाहे तो आप गन्ना भी रख सकते हैं, क्योंकि गन्ने की खेती इस समय की जाती है। तो गन्ना यहाँ पर मैंने रख दिया है। थोड़ी सी रुई या कॉटन हमें ज़रूर रखनी है, क्योंकि थोड़ी सी रुई हमें इसलिए रखनी है क्योंकि इस समय रुई की खेती भी होती है। इसके साथ ही हमें दक्षिणा रखनी है और देसी घी का एक हमें दीपक रखना है। जो दिया हम रखेंगे उसको थोड़ा किनारे रखना है, क्योंकि जब हम दिए को जलाएं तो परात को हमें ज़्यादा उठाना ना पड़े। उसके बाद हमें परात लेनी है। परात हमारे किचन का सबसे शुद्ध बर्तन होता है, क्योंकि यह कभी झूठा नहीं होता है। परात में हम सारी सामग्री को ढक देंगे। उसके बाद परात पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो जहाँ पर शुभ कार्य होना है वहाँ पर हम स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। अब देखिए, हाथ जोड़कर हम यहाँ से उठ जाएंगे। यह सारा काम हम दिन में कर लेंगे। रात के समय हम पूजा करते हैं। उसके बाद जब सूर्यास्त होगा तब एक लोटा जल हाथ में लेकर घर के सभी सदस्यों के साथ हम देव उठाएंगे। देव उठाने के लिए सबसे पहले हमें दिया जला लेना है। तो आज देव उठनी एकादशी नहीं है, डेमो वीडियो है, इसलिए मैंने दिया नहीं जलाया है। आप याद करके दिया जला दीजिएगा। फिर सब लोग परात को बजाएंगे। परात को बजाते हुए हम देव गीत गाकर देवों को उठाते हैं। तो चलिए गीत को शुरू करते हैं। उठो देव बैठो देव, देव उठेंगे कातक मोस, नई टोकरी नई कपास, नई कपास। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ दे। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। हाथ पैर पटकारो देव, उंगलियां चटकारो देव। कुंवारों को ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौने कराओ दे। तुम पर फूल चढ़ावे देव, चौका दिया जलावे देव। आओ देव बैठो देव, जितनी अंबर तारैया तारैया, उतनी या घर गावणिया गावणिया। जितने अंबर ही सारोड़े ही सारे, उतने या घर बलधन बलधन घोड़े। जितनी अंबर सीख सड़ाई उतनी अगर बहुअल आई। उसके बाद घर के सभी बेटों का नाम लिया जाता है। ओले कोले धरे मंजीरा, नेहर नेहा तेरे भीरा। ओले कोले धरे अनार धरे, ये है रे वरुण मन तेरे यार। जितनी खूटी टांगू सूट, उतने या घर जन्मो पूत। जितने अंबर ईटा रोड़े, उतने या घर बलधन घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण, चल चला कर खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू पीस नारायण। मैं छानूं तू पो नारायण, मैं बोऊं तू जीम नारायण। कोरा करवाल शीतल पानी, उठो दे पियो पानी। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। देव उठेंगे कातक मोस। यह गीत गाकर फिर अपने गोत्र का नाम लेकर जोर जोर से परात बजानी है। उठो देव नागरों के, इस तरह से अपने गोत्र का नाम लेकर हम देव को उठाते हैं। तो इस तरह से परात को उठाकर हम एक तरफ रख देंगे। इसके बाद जो जल का छींटा लगाकर जो हम जल लिया है उससे हम 3 बार इसके ऊपर से हम वार देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम देवों को नमस्कार करेंगे। फिर जितने भी घर के सदस्य हैं सब में प्रसाद रूप में ये सारी चीज़ें हम बांट देंगे। जो भी प्रसाद हमने यहाँ पर चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों में, जो पूजा में शामिल हैं, सबको ये हम प्रसाद में बांट देंगे। जो भी फल फ्रूट हमने चढ़ाए हैं, और दक्षिणा वह घर के किसी कुंवारी लड़की को हम दे देंगे। कॉटन की बत्ती बनाकर पूजा में हम यूज़ कर लेंगे। जो सिंगाड़े हैं इनको बांट देंगे। मूली भी बच्चों को दे देंगे, नहीं तो आप बच्चों को पराठा बनाकर भी खिला सकते हैं। ये सारा सामान हमने चढ़ाया है, सभी को प्रसाद रूप में हम बांट लेते हैं। सारा प्रसाद बच्चे और बड़े मिलकर खा लेते हैं। जो जल का लोटा हमने लिया है, जल हम पौधों में सींच देंगे।
उसके बाद देखिए जो अनाज हमने चढ़ाया है, यह अनाज पहले तो बच्चे अनाज के बदले दुकानदार से जाकर चीज़ लेकर आ जाते थे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, तो यह अनाज हम घर में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अनाज दान कर सकते हैं। यह जो दीपक है वो यहीं पर जलता रहेगा, परात को हम किचन में दोबारा यूज़ कर लेंगे। इस तरह से सारा सामान हमें उठाना है, तो इस तरह से हम देव उठाते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ जिस दिन देव उठाते हैं उससे अगले दिन इस छापे को हटाते हैं, लेकिन किसी किसी के यहाँ पर रात को ही छापे हटाकर सोते हैं, तो आप रात को भी हटा सकते हैं या जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद भी आप इसे हटा सकते हैं। किसी कपड़े से जल के छींटे लगा दीजिए, किसी कपड़े से आराम से इसको साफ़ कर दीजिए। आप चाहे तो रात को सोने से पहले साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो अगले दिन सुबह आराम से कर लीजिएगा। इस तरह से गीत गाकर हम देवों को उठाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरि विष्णु की जय।